अगमा है मौजों की। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज ट्रिग्नोमेट्री का 5वां क्लास लेकर आए हैं और बहुत आसानी से समझ में आएगा क्योंकि आज जो हम टाइप पढ़ाने वाले हैं इस टाइप का पहले बेसिक बताएंगे, फिर हम आपको 10 क्वेश्चन करवाएंगे और सारे क्वेश्चन में मज़ा आएगा क्योंकि आसानी से आपको समझ में आने वाला है। तो आइए टाइप बाय टाइप बेसिक के साथ हम आपको क्वेश्चन करवाते चले। सबसे पहले दोस्तों आज के इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये सारे सवाल करने से पहले हम थोड़ा सा आपसे बेसिक बात करना चाहेंगे। बेसिक बात ये करना चाहेंगे कि आप ये चीज़ तो जान चुके हैं ना कि ये आपका समकोण त्रिभुज है और हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो चूँकि ट्रिग्नोमेट्री में हम समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं, ये हमारा लंब, आधार और ये कर। अच्छा, ये लंब तभी होगा जब हम थीटा यहाँ से लेंगे। जब थीटा हम यहाँ से लेंगे तभी इसको लंब बोलेंगे, वरना इस समकोण त्रिभुज में आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर थीटा हम यहाँ बोलेंगे तो लंब ये वाला हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, जबकि ये हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण हो जाएगा। आपको एक चीज़ पता है, पाइथागोरस का ये नियम है कि कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है ना। पाइथागोरस परिमेय यही है। पाइथागोरस ने ये रूल दिया था कि भाई समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। अच्छा, समकोण जो कोण 90 डिग्री है उसके सामने की भुजा कर्ण होता है, ये आपको पता होगा। ऐसा नहीं कि ये पहला क्लास है, ये सारी चीज़ें हम बता रखे हैं। हाँ, पहला क्लास से नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। डेली आप पहला क्लास ही नहीं करिएगा। आइए, तो कर्ण, लंब, आधार ये आपको पता है। दोस्तों हम आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि मैंने एक चीज़ आप लोग को पहले बता रखा था। वो क्या बता रखा था पता है? कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं ये 3, 4, 5 होता है ना, ये होता है ट्रिपलेट। ये आपको याद करना है। इसमें होता है, देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को जोड़ते हैं 5 के स्क्वायर 25 के बराबर हो गया। 16 9 क्या हो जाता है? 25 हो जाता है। दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है। इसी तरह हमारा 5, 12 और 13 भी है, क्योंकि 25 ये 25 144 जोड़िएगा तो 13 के स्क्वायर 169 के बराबर हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताया था कि जब x विषम संख्या हो, x क्या हो? विषम संख्या हो, x विषम संख्या हो तो ट्रिपलेट निकालना बहुत आसान है। अगर मान लो हम 3 से लेते हैं तो अगर पहला विषम संख्या x है तो अगला हमारा x स्क्वायर माइनस 1/2, फिर अगला x स्क्वायर प्लस 1/2। जैसे अगर पहला देखिए 3 है तो अगला हमारा 3 के स्क्वायर में से 1 घटा दो 8, 3 के स्क्वायर 9, 9 में से गया 8, 8 को 2 से भाग दे दो 4, और इसके बाद वाला जो हो जाएगा बस यही x का, यानी x जो पहला संख्या है 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10, 10 को 2 से भाग दे दो 5। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हम झट से कोई भुजा निकाल पाते हैं। जैसे ये 3, 4 है तो अगला 5। एक चीज़, ये बीच वाला से एक ज़्यादा अगला रहेगा जब विषम से स्टार्ट होगा। जैसे मान लो हमने 5 से लिखा 5 और आगे अगर हमें निकालना हो तो 5 के स्क्वायर 25, यहाँ x के जगह 5 हुआ तो 5 यहाँ रखे 25, 25 में से 1 चला गया 24, 24 को 2 से भाग दिए 12, और जस्ट इससे 1 बढ़ा दो तो अगला 13 हो जाता है। ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। केवल 12 से 1 ज़्यादा कर दिया तो 13। देख लो, आप इस बात को एकदम गांठ बांध लो, याद कर लो बढ़िया से कि भाई ऐसी मुझे ज़रूरत होते रहेगा। अगर मैंने यहाँ 5 से लिखा तो अगला हमारा जो होगा x स्क्वायर माइनस 1/2 होगा, लेकिन ये विषम से स्टार्ट होना चाहिए। तो 5 यहाँ रखेंगे, 25 में से 1 गया 24, 24 को 2 से भाग दिए 12, और फिर इससे केवल 1 बढ़ा दो तो 12 1 13, केवल 1 बढ़ा दिए तो ये हो जाता है हमारी भुजाएं। अगला अगर हम मान लो 7 से लेते हैं तो 7, फिर यहाँ 7 रखो, 7 के स्क्वायर 49, 49 में से 1 गया 48, 48 को 2 से भाग दो 24, केवल इससे 1 बढ़ा दो यहाँ 25, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा आपका 7, 24, 25 ये चलेगा। 7 यहाँ रखे, 7 के स्क्वायर 49 में से 1 गया
48, 48 को 2 से भाग दे दिया 24। देखो 7 के स्क्वायर 49 होता है, 24 के स्क्वायर 576 होता है, अब प्लस 25 के स्क्वायर 625 होता है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 9, देखो सॉरी यहाँ बराबर करना है हमें, बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 हासिल वाला 1 12, 12 के 2 हासिल 1, 5 हासिल वाला 1 6, हो गया ना 625। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ें ये कहेंगे सर ये विषम से स्टार्ट होगा तभी ना, जब विषम से स्टार्ट होगा तो हम जो फार्मूला लगाते हैं ये विषम से स्टार्ट होने पर लगाते हैं। अगर x है हमारा विषम नंबर, x हमारा विषम है, तब हमारा ये फार्मूला है कि पहला भुजा x, अगला x स्क्वायर माइनस 1/2, उसके बाद वाला x स्क्वायर प्लस 1/2। देखो तो ये जब विषम से शुरू होता है तब, लेकिन जब हमारा x सम से शुरू होगा, x अगर सम हो तो ध्यान देना, x सम हो तब क्या करना है, पहला x, अगला हमारा x स्क्वायर माइनस 4 अब बाई 4 कर देना है, अगला फिर x स्क्वायर प्लस 4/4 कर देना है। तो ये फार्मूला हमें लगाना है जब हम सम संख्या से स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर 6 लिए पहला, तो अगला 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 4 घटा दो 32, अब 32 को 4 से भाग दे दो 8। अगला यही x है, यहाँ 6 रखिए, 6 के स्क्वायर 36 4 40, 40 को 4 से भाग दीजिए 10। और आपको याद होगा ये हमारा समकोण त्रिभुज की भुजा ही होता है। दोस्तों इसमें एक बात और देखो कि पिछले बार तो 1 1 बढ़ता था, इससे 1 बढ़ता था, अगला आता था, इस बार 2 बढ़ रहा है, बस प्लस 2 हो रहा है हमारा अगला आने के लिए, दूसरी भुजा से कर्ण पर जाने के लिए। अब जैसे मान लो अगर आपको मैंने शुरू किया यहाँ से, मान लो कि 24 से लिख दिया 24, ठीक है, तब 24 के स्क्वायर कर दो अगला। अगर ये भुजा हमारा 24 है तो अगला 24 के स्क्वायर कर दो, 24 के स्क्वायर 576, अब 576 में से 4 घटा दो तो 572, इसको 2 से डिवाइड कर दो, सॉरी 4 से डिवाइड कर दो। 4 से अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना कट जाता है, 4 1 कम 4, शेष बचा 1 1 पर 7 17, 4 चौका 16, फिर 4 तिया 12, ये 143 आ जाता है, बस 2 बढ़ा दो 145। ये भी भुजाएं हैं। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो आपको मुश्किल हो जाएगा। मैंने क्या बताया यहाँ पर, पहला सम होना चाहिए, बाद वाला सम हो रहा है विषम हो रहा है उससे मतलब नहीं है, स्टार्ट सम से होना चाहिए। तो 24 143 और 145 ऐसी भुजा की लंबाई हो जाएगी। दोस्तों ये तो मैंने बहुत बड़ा लेकर आपको बता दिया। अगर मान लो आपको 8 से शुरू होता है 8, तो अगला हमारा x स्क्वायर माइनस 4/4, 8 के स्क्वायर 64, 64 में से 4 गया 60, 60 को 4 से भाग दिया तो 15, और 2 बढ़ा दो 17। ये है हमारा, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। नहीं पता, देखो 8 के स्क्वायर करो 64, 15 के स्क्वायर करो 225, इनको जोड़ो, क्या बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो रहा है? तो हाँ, 5 4 9 हो रहा है, 2 और 6 8 हो रहा है, और ये 2 का 2 आ रहा है 289। तो आपको याद रहना चाहिए, बस आपको ये दो फार्मूला से आगे आप निकाल सकते हो। अब हम आते हैं सीधा सा क्वेश्चन पर, क्योंकि अब आपको ये बात पता चल गया है कि कैसे हम पता करेंगे कि भुजा कितनी होनी चाहिए। दोस्तों हमारे सामने आज जो है त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या है, कहता है कॉट थीटा 35/12 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। देखो आपका कॉट थीटा बराबर कितना है, 35/12 है, यानी आप समझ लो कॉट थीटा क्या होता है, तो आधार बटा लंब होता है, और कर्ण हमको नहीं पता है। तो आपको कितना पता है, एक आपको पता है 35 पता है, 12 पता है, और कर्ण पता करना है। तो हम कैसे बढ़ रहे थे, छोटी भुजा से इस पर जा रहे थे और इससे 2 बढ़ा दे रहे थे, क्योंकि सम से स्टार्ट हो रहा है। देख लो हमारा सबसे छोटी भुजा 12, उसके बाद का है 35, हाँ क्योंकि ये कर्ण तो नहीं है,
क्योंकि कॉट थीटा में कर्ण नहीं होता है, आधार बटा लंब होता है। तो अब हम कर्ण निकालेंगे। तो आपको पता है ना, जब सम से शुरू होता है और दो भुजा पता है तो बीच वाला से केवल दो ज्यादा, यानी अगला 37 हो जाएगा। और हमको निकालना है भैया साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा होता है हमारा लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। और लंब हमको पता है 12, और बताओ कर्ण हमको पता है 37। हमारा आंसर हो गया 12/37। 12/37 ऑप्शन सी हो गया। वरना आप इससे निकालते निकालते थक जाते, हार्ड कैलकुलेशन हो जाता। आप क्या करते कर्ण निकालने के लिए? आप क्या करते कर्ण निकालने के लिए? आप करते इनका 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, इसको आप हल करते तो आपका 37 निकल के आता। हम डायरेक्ट समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा tan थीटा है √3/2। तो tan थीटा हमारा √3/2 है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये tan थीटा √3/2 है, तो लंब बटा आधार है, और ये है √3 और ये है /2। अब इसमें हमको कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण इसमें हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों के वर्गों का योग √3 का भी वर्ग और 2 का भी वर्ग। चलो अब सिंपल है, ये स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये हो गया 3 और 4 7, यानी √7। अब हमें क्या करना है? बस यहाँ जवाब दे देना है, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा हमारा क्या है? साइन थीटा होता है हमारा लंब बटा कर्ण, और प्लस कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। अब बताओ √7 ऊपर लंब आप कितना रख दोगे? लंब आपका ये √3, आधार 2 है, तो यहाँ √3 ऊपर रख दिया, नीचा में कितना रख दिया? √7 प्लस b के जगह हम क्या रख देंगे? b के जगह हम रख देंगे b के जगह 2 रख देंगे, आधार। ये b हम बड़ा से ही लिख देते हैं, ठीक है, कंफ्यूज ना हो हम भी। तो यहाँ पर 2 हो गया, और h के जगह हमारा यही कर्ण √7, यानी हमारा हो गया ऊपर में 2 + √3 और नीचा में √7। जैसे भी हो 2 + √3 जोड़ लीजिए, तो 2 + √3 और बट्टा में एलसीएम हो गया √7। ये हमारा आंसर हो गया, और ये हो गया 2 + √3 बट्टा √7। ठीक है, चलिए 2 + √3 और बट्टा में √7, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 पर रूट लग गया है, गलत है। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पर। 3 नंबर कहता है सेक थीटा है 13/5। आपको पता है सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार होता है ना, और ये आपका 13/5 है, यानी आपका कर्ण है 13, आधार है 5। आपको पता होना चाहिए लंब क्या होगा, तो 12, 12 5 13 ये होता है। ये भुजा आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। तो 2 साइन थीटा का मतलब है लंब बटा कर्ण, ठीक है। चलो -3 कॉस थीटा का मतलब है आधार बटा कर्ण, नीचे में वही बात 4 साइन थीटा यानी लंब बटा कर्ण, और -9 कॉस थीटा यानी आधार बटा कर्ण। हम वैल्यू अगर रखते हैं, वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, P का मान 12 और H का मान 13, तो ऊपर हो गया 2 गुना 12/13 -3 गुना आधार हमारा कितना है 5 और कर्ण है 13। चलो अब यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 4 गुना यही 12/13, क्योंकि साइन थीटा ऊपर भी साइन थीटा नीचे भी लंब बटा कर, और ये देखो -9 गुना 5/13, जो ऊपर है वही नीचे है। अब हम क्या करेंगे 13 का एलसीएम ले लेंगे, तो भैया ऊपर में हमारा 13 हो जाता है। अब ये 12 दूना 24, 3 × 5 = 15, 24 में से 15 गया तो 9/13 हो गया। नीचे 13 का एलसीएम 13 हो गया है। अब हमारा 12 चौके 48 में से 9 × 5 = 45, यानी 3 चला गया। 13 कट गया। अब 3 से 9 को 3 बार में काट सकते हैं, हमारा आंसर 3 हो जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आइए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला चौथा सवाल है, यदि tan थीटा बराबर 4 है
तो 1 प्लस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। एक बात बताइए, ये 3 tan थीटा बराबर हमारा 4 दिया हुआ है, यानी कि tan थीटा बराबर हमारा 4/3 हो गया, यानी कि हमारा लंब और आधार पता है, क्योंकि tan थीटा होता है लंब और आधार का अनुपातिक नाम है tan थीटा। तो ये 4 ये 3, तो हमारा कर्ण तो 5 होगा, ट्रिपलेट आपको याद है। अब चलिए, तो हमें इसका जवाब दे देना है √1 प्लस साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब और कर्ण यानी 4/5, बट्टा में भी वही काम होगा 1 माइनस 4/5। अच्छा, ये सारे होंगे रूट के अंदर, कहाँ होंगे, तो भैया ये होंगे सारे रूट के अंदर। लो, रूट के अंदर 5 एकम 5 और 4 9, 9/5 हमारा, और ये 9/5 हो गया। और यहाँ देखो 5 इकाई 5 में से 4 गया, 1/5, 1/5, 5 से 5 कट गया, यानी आपका √9 बोले तो इसका वर्गमूल 3, हमारा 3 ऑप्शन ए में है। आगे बढ़ लेते हैं, और अगला सवाल हमारा क्या कहता है, 5 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर a बट्टा √a² प्लस b²। अच्छा, एक चीज़ अब याद रख लेना, जैसे आपने ट्रिपलेट ये याद किया था दोस्तों कि 3 4 5 ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है, इसे देखते ही पकड़ लेते हैं आप। 5 12 13 पकड़ लेते हैं, 6 8 10 पकड़ लेते हैं। अगर ये लंब आधार है तो कर्ण है, बड़ी भुजा वाला हमेशा कर्ण है, बाकी इन दोनों में कोई लंब कोई कर्ण, सॉरी कोई लंब और कोई आधार हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब ये भी याद रखना कि अगर आपका लंब a है, ठीक है, आधार b है, तो कर्ण आपका √a² प्लस b² होगा। आप इसे करके देख सकते हो, क्योंकि कर्ण निकालने के लिए √, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, यही करोगे। एक ट्रिपलेट तो आपको ये वाला याद रखना है, और दूसरा आपको एक और याद रखना है कि जब आपको लंब देगा 2ab, ठीक है, आधार आपको दे देगा a² माइनस b², तो आपको कर्ण याद रखना है, ये हो जाता है a² प्लस b²। इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। अगर ये बात आपको पता है ना, तो बहुत आसानी से कई सवाल आप करोगे, ऐसे सवाल आएंगे और आपका दिमाग घुमा देगा। ध्यान दीजिएगा। अब आप कहोगे सर ये याद कैसे करें, इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है? तरीका है, मैं बताऊंगा, लेकिन ये एग्जाम में जब निकालने जाओगे तो आपको वक्त लग जाएगा। देखो कैसे, पहले इस सवाल को मैं कर लेता हूं, उसके बाद ये इस पर बात करता हूं मैं, ठीक है। अच्छा, याद रखने के लिए इसको ऐसे सोचना है कि दोनों आ गया ए बी, दोनों आ गया लंब में, और आधार में क्या हुआ, माइनस हो गया। माइनस का मतलब ये छोटा है और कर्ण बड़ा होता है, इसलिए यहां प्लस हो गया, ठीक है। अब चलो, पहले मैं इस सवाल को सोल्व करता हूं, उसके बाद फिर इसको बताता हूं कि अगर याद तो हमें करना ही है, लेकिन हम निकाल कैसे सकते हैं। चलो, तो इस पर अगर साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, यानी लंब की वैल्यू a है और कर्ण की वैल्यू हमारा कितना है, √a² प्लस b²। इसका मतलब हमारा जो आधार रहा होगा वो स्मॉल b रहा होगा। अब देखो, तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान कहा है, हमें कहता है कि tan थीटा प्लस cot थीटा का मान बता दो। तो भैया हमको बताना है लंब बटा आधार प्लस आधार बटा लंब। तो आपको यहाँ पर b के जगह स्मॉल b, लंब के जगह a प्लस ऊपर अब b, और यहाँ p के जगह तो a, एलसीएम हमारा हो गया ab। आपको पता है b से b कटेगा तो a से गुना होगा, तो b से b कटेगा a से गुना तो a²। अब यहाँ a से a कटेगा तो b से गुना होगा, ऊपर होगा b², यानी a² प्लस b² हमारा हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा a² प्लस b² बट्टा ab, हमारा आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों, एक चीज़ मैं फिर आपको याद कराना चाहूँगा कि अगर आपका लंब a है, आधार आपका b है, तो कर्ण तो निश्चित है कि √, लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर, एक चीज़। दूसरा, मैंने कहा कि अगर लंब आपका 2ab देता है, लंब क्या देता है, 2ab, ये बराबर का चिन्ह है, 2ab, आधार आपका देता है कि a² और माइनस b² देगा, ऐसा ही फिक्स है, और कर्ण आपका हो जाएगा उस समय a² प्लस b²। चलो निकालते हैं, ये वाला निकालते हैं कि अगर हमें कर्ण पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। तो वही काम करिएगा, और क्या करिएगा, आप आइएगा √, करके
2ab का स्क्वायर करिएगा, लंब का स्क्वायर अजोड़ आधार का स्क्वायर, इसको क्या करना होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा पेन में पतला कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पर आसानी से लिख सकूँ। तो दोस्तों ये रूट के अंदर ये तो हमारा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, अब a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह इसे काम करिए, तो a स्क्वायर मतलब इतना का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो पावर 4 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात बताओ, ये तो ठीक है a के पावर 4 प्लस b के पावर 4, b के पावर 4, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर चला जाएगा, तो 2 बार तो a स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा। अब इन सब को हम ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा तो कौन निकल के आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो आएगा। तो ये बातें थी, ठीक है। चलो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें मतलब इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, अब हम रट लेंगे, इसको याद कर लेंगे कि भैया अगर हमारा लंब 2ab होता है या आधार होता है तो लंब हो गया हमारा, तो आधार जो हमारा होता है आधार उस समय दे देता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा जो कर्ण होता है ना वो कर्ण हो जाता है हमारा क्या, बस ई माइनस में था अगला प्लस में हो जाएगा क्योंकि कर्ण बड़ा होता है बस। अब देखो इसका यूज होगा हमें आगे सवाल में, जैसे ये देख लो सवाल आ ही गया, tan थीटा है 2ab बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो tan थीटा होता है भैया हमारा लंब आधार, नहीं अब हम कर्ण निकाल लेंगे। देखो लंब आधार होता है, लंब आपको पता है 2ab, आधार नीचे वाला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर्ण बड़ा होता है बस इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है, आगे जवाब देना है। आगे जवाब देना है तो कैसे, आपसे पूछा है साइन थीटा, तो साइन a का मान, क्योंकि tan a का मान पता है तो साइन थीटा होता है भाई लंब बटा कर्ण, तो लंब हमको पता है भाई 2ab। अब बोलो कर्ण आपको पता है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab बट्टा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो है ना बड़ा सिंपल, बहुत आसान। आइए बढ़ते अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, 7वां, 4 cot a बराबर 3, तो पूछ रहा है हमसे कि साइन a माइनस कॉस a, अब बट्टा में पूछ रहा है कि साइन a प्लस कॉस a का मान क्या होगा। देखो ये आपका कॉट a बराबर 3/4 लिख सकते हो। अच्छा जब साइन कॉस में सवाल है ना तो इसको चेंज कर लो, tan या कॉट में ये रहे तो आप इसको कॉस a बट्टा साइन a भी तो कह सकते हो, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, कॉट थीटा होता है बराबर 3/4, कॉस का वैल्यू 3 और साइन का वैल्यू 4, साइन का वैल्यू 4 कॉस का वैल्यू 3, साइन का वैल्यू 4 कॉस का वैल्यू 3, 1/7 हमारा आंसर हुआ 1/7, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन ए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, देखिए यहाँ कहता है 3 cos a बराबर 5 sin a, ठीक है बट्टा में बुला लेते हैं, तो cos a अब बट्टा हो गया हमारा sin a अब बराबर हो गया 5/3। सवाल का जवाब दे दो, cos का वैल्यू 5 साइन का वैल्यू 3, cos का वैल्यू 5 साइन का वैल्यू 3, साइन का वैल्यू यहाँ रखेंगे हम 3, cos का वैल्यू रखेंगे 5, cos का वैल्यू 5 साइन का वैल्यू 3, लीजिए 3 पचे 15 ऊपर में, पहले 3 पचे 15 माइनस 5 3 15, लो 15 नीचा में कुछ भी रहे समथिंग, नीचा में कुछ भी आ जाए, जब ऊपर ही 0 हो रहा है तो बताओ 0 ही होगा ना आंसर, 0 बट्टा समथिंग 0 हो जाएगा, क्योंकि 15 में से 15 गया 0, 0 के बट्टा में, इसको हल करने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 0 है। ठीक, आइए अगला सवाल बढ़ लेते हैं और 9 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ 4 sec a बराबर 5, तो हमसे पूछा कि जरा बताओ ना कि tan a और 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान क्या होगा। देखिए ये sec a बराबर हमारा 5/4, तो sec होता है कर्ण बट्टा आधार,
तो आप इसको लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए कि कर्ण और आधार तुमने दे दिया, अब हमें लंब भी चाहिए। तो कर्ण इसने 5 दे दिया, आधार 4 दे दिया, तो लंब 3 होगा। ट्रिपलेट याद है मुझे। अब देखो, अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे tan a यानी लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार यानी 3/4 ऊपर में, नीचे में 1 प्लस स्क्वायर करके 3 4 का, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। भैया ऊपर हुआ 3/4, 16 का ही 16, 9 हुआ 25, 25/16। लो अब 3/4 गुना 16/25, अरे 4 चौके 16, 4 तिया 12/25 बात करते हैं। आपका आंसर तैयार है 12/25, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आया होगा आसानी से समझ में, ठीक ना। और हाँ, अगर आपको पूरे मैथ का कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है। 499 रुपया में धुरीना पर मेरा पूरा कोर्स अवेलेबल है। दूसरी बात, यूट्यूब पर मैं हमेशा पढ़ाऊंगा। ये मत सोचना कि मैं गरीब बच्चों के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, हमेशा पढ़ाऊंगा, जब तक मेरी सांसें हैं मैं पढ़ाते रहूँगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि 499 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं है पढ़ाई करने के लिए 2 साल के लिए, तो जाकर आप कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।